das ist Seite Nummer 33 und Übung Nummer 5. Wie geht's denn? Wie geht es Ihnen? फॉर्मल के लिए वी गेट एस इनन और इनफॉर्मल के लिए वी गेट एस डियर। ये है हमारा डाटिव केस। ये तो आपको पता है। जब हम कहते हैं वी गेट एस इनन या वी गेट एस डियर तो हम डाटिव केस को यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि इनन या डियर डाटिव है। ऐसा ही है। जी जी डाटिव है। अच्छा, ये तो है कि हम सामने वाले से उसका हाल पूछे हैं ना, कि आपका क्या हाल है या तुम्हारा क्या हाल है। अगर हमने किसी और का हाल पूछना हो तो ये आपके सामने सेंटेंसेस मौजूद हैं। यहाँ पे भी हम डाटिव अप्लाई कर देंगे, वी गेट्स डन। और अब हम यहाँ से ले सकते हैं, अगर हम फॉर्मल बात कर रहे हैं तो हम ईयर लेंगे, अगर हम्म। इनफॉर्मल बात कर रहे हैं तो डाइन लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि जिसका हम हाल पूछ रहे हैं वो मैस्कुलन है तो हम एम साथ लगाएंगे, ईयरम ऑर्डर डाइनम। अगर फेमिनन है तो आर लगाएंगे, ईयरर या डाइनर। और अगर प्लूरल है तो एन लगाएंगे, ईयरन ऑर्डर डाइनन। मसलन है रेहान, हमने पूछना हो कि आपके बेटे का क्या हाल है, कैसे पूछेंगे? Wie geht's den ihrem Sohn? ईरम जोन। फ्राउ नूर, हमने पूछना हो कि तुम्हारी बेटी का क्या हाल है? Wie geht's denn deiner Schwester? बेटी का? बेटी का Tochter. डॉक्टर। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि अगर मैस्कुलिन होगा तो हम एम यूज़ करेंगे, फेमिनिन होगा तो आर, क्योंकि डेयर जो है वो डेम में कन्वर्ट होता है और डी जो है वो डाटिव में आर में कन्वर्ट होता है, डेयर में। अच्छा, ये अब लेफ्ट साइड पे क्वेश्चंस हैं। वी गेट्स देन डाइना मुट्ठा, वी गेट्स देन एरम फाठ। और यहाँ पे आप मुख्तलिफ आंसर्स हैं। ठीक है तो आप कहें डंके गुड। अगर कहना हो कि बस ठीक ही हैं तो डंके एस गेट जो चल रहा है, ठीक है। और अगर ठीक नहीं है तो लाइडा निश्त जो गुड, अनफॉर्चुनेटली इतने ठीक नहीं है। इसके बाद आ गया हमारा मिठवेम। आपको पता है क्वेश्चन वर्ड है वेयर, उसको जब हम अपोजिटिव में यूज़ करें तो हम वेन कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेयर वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। ये चेंज होता है, अगर अपोजिटिव में आए तो वेन बन जाता है और डाटिव में आए तो वेम बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डेयर डेन में और डेम में कन्वर्ट होता है। अब जो प्रीपोजिशन है हमारी मिट, ये डाटिव प्रीपोजिशन है। जब हमने कहना हो कि किसके साथ, मिट वेयर कहना हो विद हुम, तो हम वेयर को कन्वर्ट कर देंगे वेम में। हमारा क्वेश्चन बनेगा मिट वेम विद हुम, किसके साथ। यही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मिट वेम यानी किसके साथ, मिट वेम गेन दी इंस्किनो, mit wem machst du Sport, mit wem fährst du in den Urlaub, mit wem arbeiten Sie im Büro। जब भी आपने पूछना हो कि किसके साथ आप जाते हैं या फलां काम करते हैं तो मिट के साथ हम वेम करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे हम आंसर दे सकते हैं मुख्तलिफ। तो मसलन मिट वेम गेन सी इन स्किनो, तो ये देखें अम लीब्स्टन यानी ज़्यादा, प्रिफरेबली ज़्यादा शौक से मिट। अब मिट एक डाटिव प्रीपोजिशन है, इसने मायने को कन्वर्ट कर दिया माइनर में, मिट माइनर जी कुजीने। या माइस्टन्स मिट माइनम को लेगन, ये भी डेयर जो है वो डेम में कन्वर्ट होता है, माइन जो है वो माइनम में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, आपको पता है कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो कि फिक्स हैं डाटिव प्रीपोजिशंस, वो कौन सी हैं? सर मिट्टी है और सू है।
ये टोटल कम से कम 7 प्रीपोजिशंस हैं। कितने आप बता सकते हैं? चलें, एक मिट होगी और एक it है, एक सू सू है, बिल्कुल। है ना? हम्म। और ये बस सर, मुझे दो ही पता है रेहान। हम्म, इस तरह से याद नहीं है एग्जैक्टली पर पढ़ी हुई है। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि आपको अगले 4 मिनट में अच्छी तरह याद हो जाए, तो क्या कहते हैं आप? सर, ऐसा कर दे। बहुत अच्छा हो जाएगा। कर चलें, दे। बस आपने फिर बोलना है, बोलें औस, बोलते जाएं औस, हाउस, बाय, हाउस, हाउस, बाय, बाय, मिट, मिट, मीट, nach, nach, seit, seit, von, von, zu। आप शायद zu। साथ साथ लिख भी रहे हैं ना? लिख तो नहीं रहे हैं साथ? जी हाँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, जब मैं लिख रहा हूँ। हाँ, आपको जब याद हो जाएगा तो फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखें, अब मेरे पीछे बोलें दोनों मिलके औस, हाउस, बाय, aus, बाय, bei, मिट, मीट, mit, nach, nach, ना, seit, seit, von, von, zu। zu। है रेहान, अब आपने पढ़ना है, इनको पढ़ें, हम सुनते हैं। Aus, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu। इसको पढ़ते ही जाएं, पढ़ते ही जाएं। Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu। Aus, bei, mit, nach, bei, von, zu। कोई नहीं, ऊंचा पढ़ें, ऊंचा Aus, पढ़ें। bei, mit, nach, seit, von, zu। Aus, 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 bei, mit, nach, seit, von, zu। जी चलें, अब फ्रॉ नूर आप 5 दफ़ा पढ़ें। aus, aus bei mit nach seit von zu. 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 ये है हमारी डाटिव प्रीपोजिशंस। ये जब भी आएंगी, जहाँ भी आएंगी, कंफर्म है 100% कि ये डाटिव केस लेती हैं। जब भी इनके बाद कोई मैस्कुलन आएगा तो वो जो डेयर है वो कन्वर्ट हो जाएगा डेम में। ठीक है, ठीक। जी। तो ये है बेसिकली अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है। पहले ए है, फिर बी है, एम, एन, एस, वी और जेड। तो ये आप इतना आपको पता हो कि 7 हैं, और ये आप अगर 10 दफ़ा पढ़ें मुसलसल बारी बारी यानी, तो ये आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, जैसे हाउस बाय मिडनाइट अच्छा, मैंने लाइट पूछना फॉल्स। था जो जो स्टार्टिंग के हमारा कुछ पोर्शन है चैप्टर 2 का, वो हमने क्यों नहीं पढ़ा? हम 5 से क्यों स्टार्ट किया हमने? क्या नहीं पढ़ा? अभी हमने जो चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, तो ये हम्म, हमने तो स्टार्ट वाला थोड़ा सा छोड़ दिया है, वो क्यों छोड़ दिया वो हमने? एक टेक्स्ट है वो इसकी। सर ने हमारे लिए छोड़ा था। एक पेज है जिसमें टेक्स्ट है और वो अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन करवा रही है। एक पेज छोड़ा है सिर्फ, वो भी छोड़ा नहीं, आप है कि आप पढ़े। एक सेकेंड। देखिए ना, पेज 30 की शायद आप बात कर रहे हाँ, हैं। सर ने दिया था या नहीं, पेज 32 के ऊपर भी थोड़ा सा टेक्स्ट है। 32 नहीं? तो हमने किया, उसके बिल्कुल नीचे 2 लाइनें हैं जो वो हमने छोड़ी हैं। हमने किया था लास्ट का। ठीक है, पेज मुझे लिखा हुआ 32 है जैकोलिन्स फैमिली। सबसे नीचे लिखा है ना, ये कुनिस फैमिली। ये 2 लाइनें आपकी।
जो पेज 30 में है ना यकुलेंस फैमिलीज के नीचे पूरा एक पैराग्राफ है जो कि बेसिकली आपने पढ़ना है और आप समझ जाएंगे। ठीक है, वो बताएगी ये मैं हूँ, मेरे साथ ठीक है। फलां बैठा है, उसका ये नाम है, उसका मेरे से ये रिलेशन है, फिर उसके साथ फलां बैठा है। तो इंट्रोडक्शन है बेसिकली। हाँ, आपको अगर ना किसी चीज़ की समझ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये इस तरह ही होगा ना कि कुछ काम मैं आपको दूं कि भी ये आप कर लें ताकि थोड़ी सी स्पीड तेज हो सके। ठीक है। हाँ, जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये आप कर सकते हैं, कर सकेंगे, तो वो मैं आपके ज़िम्मे कर दूंगा। जो ग्रामर की चीज़ें हैं वो तो फिर मैंने ही आपको बतानी है। अच्छा, खैर रेहान एक नज़र फिर इसको देख लें। Aus bei Mittag seid von zu, बोल दें एक दफ़ा। Aus bei Mitternacht seid von zu. Aus bei Mitternacht seid von zu. अच्छा, तो ये यानी मिट की वजह से वेर वे में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है आपकी फामिलियन रेड्जल। रेड्जल कहते हैं पजल को, पहेली को, बुजारत को। वेयर इज दस क्वेश्चन है, वेयर इज दस, हु इज दिस। ये 3-4 लाइनें पढ़ें और बताएं ये कौन किस बंदे की बात हो रही है। Es ist nicht mein Bruder, es ist nicht meine Schwester, aber es ist ein Kind von meinen Eltern. वेयर खान दस लाइन, ये कौन हो सकता है। Das ist ich. Das ist mich. हाँ, वेरी गुड। दस, दस बिनिश, है ना, ये मैं हूँ। Das bin ich. sehr gut। उसके बाद है meine Familie und ich schreiben Sie einen Ich-Text। आप बता सकते हैं ये जो टेक्स्ट है, नाउन है टेक्स्ट, इसकी क्या जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनिन या न्यूट्रल। D, feminine. इसका आर्टिकल डेयर होगा, डी होगा या दस होगा। Feminine. D. अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैंने कई जगहों पे पढ़ा है ना डी टेक्स्ट। नहीं डी टेक्स्टे होगा तो वो तो प्लूरल में आया ना, टेक्स्टे। अगर ई भी है फिर तो प्लूरल है, ये वो डेयर है। डी डेयर है। प्लूरल वाला है। हाँ डेयर है। डेयर कैसे है आपको पता चला। क्योंकि Einen मैंने से डेयर से पढ़ा हुआ आइनन से। है। जब आइनन वैसे आए, मैंने डेयर भी पढ़ा हुआ इसलिए। हाँ देखे ना, हमें टेक्स्ट खुद बताता है। अगर आइनन है तो मैस्कुलिन है, आइने है तो फेमिनिन है, आइन है तो न्यूट्रल है। तो इस तरह आप साथ साथ ऑब्जर्व किया करें, जब भी आइनन आया आप समझें इसके बाद कोई मैस्कुलिन होना आता है। या आप अपने बारे में टेक्स्ट लिख सकते हैं। सु माइनर फैमिली गेहियोरन, गेहियोरन के साथ सु यूज होता है, यानी रिलेट करना, बिलोंग करना। सु माइनर फैमिली गेहियोरन यानी मेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब आप आगे क्या सेंटेंस बना सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स बता सकते हैं, जैसे 5 Personen, सो माइनर फैमिली gehören 5 Personen। और फिर आप बताएं कि ich habe 3 Geschwister और 2 Brüder, eine Schwester वगैरह। ठीक है, और बाकी इस तरह आप डिटेल से बता सकते हैं, अपना प्रोफेशन बता सकते हैं। seit dash lebe oder wohne ich, यानी मैं कब से रह रहा हूँ। seit 3 Jahren कह सकते हैं, 5 Jahren कह सकते हैं, आगे जगह का नाम बता सकते हैं। meine Frau oder Partnerin oder mein Mann oder Partner, और बात कर सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस की मदद से आप अपने बारे या मोमेंट भी थे। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं, और नेक्स्ट पेज पे है eine Einladung, इनविटेशन है। wichtige Informationen in einer Einladung, अहम इंफॉर्मेशन एक इनविटेशन में। unterstreichen Sie, क्या मतलब unterstreichen Sie, क्या करें।
अंडरलाइन करें, अंडरलाइन। हाँ, उन फर्गुलेशंस ये और कंपेयर करें इनको। अब ये इनविटेशन है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो तो जो है, एक दफ़ा हम इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बात क्या की है। रेहान आप रीडिंग करेंगे इसकी? Liebe Family, liebe Freunde, zu meinem 60. Geburtstag lade ich auch ganz herzlich ein. Die Geburtstagsfeier findet in der Gaststätte Stadtgarten, Luisenstraße 13 statt. Bitte kommt am 18 टन, Uhr, हाँ, nein, accent टन, 18 Uhr 8, ab 18 ये ओवर नहीं है, Uhr, पहले डेट है okay, 18 okay, अगस्त को। 18 Uhr 8, 18 accent टन, August, accent टन, ab अख्तन, 18 Uhr und हम्म, 18, ab 18 Uhr und bringt gute Laune mit. Herzlich Grüße, euer Günther. अच्छा, लिबे फॉमिलिये, इसको फॉमिलिये पढ़ेंगे, अच्छा, लिबे फॉमिलिये, Okay. लिबे फ्रोइंडे, फैमिली से भी मुखातिब हैं और दोस्तों से भी मुखातिब हैं। क्या कह रहे हैं? Hmm. zu meinem 60. Geburtstag। ये अब ये जो लिख रहा है ग्युंथर, अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि माइन इसने यूज़ किया। इसका मतलब है इसकी 60वीं बर्थडे है, जिसके मौके पे लाडे इश ओइश गन्स हैसलिश आइन। मैं दिल से आपको वो कह रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ। Die Geburtstagsfeier findet in der Gaststätte, Gaststätte कहते हैं ये रेस्टोरेंट को, उसका नाम है स्टट गार्डन, सिटी गार्डन, और उसकी ये एड्रेस लिखा है इसमें। ये जो स्टट एंड पे आया है ये बेसिकली फिंडन का हिस्सा है। तो पूरा वर्ब क्या हुआ? Findet statt? स्टट फिंडन सेपरेबल वर्ब है। इसका जब क्या मतलब होता इन्फिनेटिव है? फॉर्म में लेके आएंगे तो स्टट फिंडन हो जाएगा। स्टट फिंडन का मतलब है टू टेक प्लेस। ठीक है, ये जो हो गई फेस्टिवल होगा, Okay. तकरीब होगी, ये कहाँ मुनकिद होगी? स्टट फिंडन का मतलब है मुनकिद होना। फलां रेस्टोरेंट में होगी, वो जो फलां स्ट्रीट नंबर में है। तो आपको आज एक सेपरेबल वर्ब नया पता चला, स्टट फिंडन, यानी टू टेक प्लेस। Bitte kommt am 18. ab 18 Uhr und bringt gute Laune mit। 18 अगस्त को 18 बजे से आना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले नहीं आना, यानी शाम को 6 बजे आप आ सकते हैं। और ब्रिंग गुटे लाउने मिट, लाउने कहते हैं मूड को, यानी अच्छे मूड के साथ आए। अब ये है आपका इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव आप सीख चुके हैं, समझते हैं ये इम्पेरेटिव है, या समझ आ रही है आपको? किसी को वो काम कहा जा रहा है, अगर तो सर वर्ब के एक फॉर्मल है। दफा नाम बता दें काइंडली। एक इसका इम्पेरेटिव होता है, नहीं नहीं, ये इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव। वर्ब के जो नाम होते हैं। एक मिनट है ना, मैं वही नाम पूछ रहा हूँ आपसे, कौन कौन से होते हैं? नहीं ये है ही, एक ही है इम्पेरेटिव। इंग्लिश नहीं, में भी पर आप इसके पढ़ते हैं ना होते हैं ना, इम्पेरेटिव। कॉमन को क्या कहते हैं? जी जी, कॉमन को बोलते हैं हम इन्फिनिटिव, आई गेस। अच्छा हाँ, वर्ब्स को इन्फिनिटिव फॉर्म होती है इसकी, एक कॉन्जुगेटेड फॉर्म होती है। इसको इम्पेरेटिव से रिलेट नहीं करना।
वर्ब की एक होती है इन्फिनेटिव फॉर्म, एक होती है उसकी कंजुगेटेड फॉर्म। इंग्लिश में हम वर्ब के साथ टू लगाते हैं, वो इन्फिनेटिव बन जाते हैं। टू गो का मतलब है जाना, उर्दू में हम ना लगा देते हैं। कंजुगेटेड फॉर्म का मतलब है उसको जब हम यूज़ करते हैं, जैसे ही गोज, ये जो गोज है ईएस आ गया, ये इसकी कंजुगेटेड फॉर्म है। ठीक है रेहान? हाँ जी, ये तो ठीक है। इसके अलावा जो इनके नेम्स होते हैं, बेसिकली नेम्स मुझे अब याद नहीं है, होते थे जैसे एक को हम जो कॉमन है, जैसे वर्ब मेन कॉमन है ना, उसको हम कॉमन भी पढ़ते हैं। कॉमन को पता नहीं क्या बोलते थे, इन्फिनिटिव बोलते थे। देखें मैं बताता फिर हूँ। एक है हमारे पास सेकंड फॉर्म को वीक प्रेटेरिटो। वर्ब्स, शायद आप वो कह रहे हो। वीक वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं। इसी तरह हम कहते हैं जो रेगुलर वर्ब्स हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, जिनमें चेंजिंग आती है, वो इर्रेगुलर हैं। जो आप कंपैरेटिव की बात करते हैं वो तो एडजेक्टिव है ना, ग्राउंड फॉर्म है उनकी, कंपैरेटिव फॉर्म है और सुपरलेटिव फॉर्म है, वो एडजेक्टिव है। जो है आपका इम्पेरेटिव, इसमें समझ लें आप इसको कहते हैं जिसमें आप किसी को काम कह रहे हैं, हुक्म भी दे सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें अगर आपका है, आप फॉर्मल बात कर रहे हैं तो बहुत ही आसान है, आपने उसके साथ जी लगा देना है, कॉमन जी। ठीक है, हम्म। ठीक, कॉमन जी प्लीज़ कम आए, ये तो हो गया, हमने जी लगा दिया। अगर हमने डू में बात करनी है, किसी को कहना है कि भी आओ, फ्रेंड है हमारा, तो क्या कहेंगे फ्रोनूर? डू कॉम। नहीं नहीं, नहीं नहीं, बिते तुम कॉम्ड आओ टू। तो। डू यूज ही नहीं करेंगे, डू का वर्ड यूज बिते ही नहीं कॉम्ड। करेंगे, सिर्फ कहेंगे खोम, आओ खोम। कॉम कॉम। ओके। अगर ईयर हो, हम एक से ज्यादा बंदों, अपने दोस्तों को कह रहा हूँ कि भी आ जाओ, आओ, तो ईयर यूज नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? कॉम। कॉम्ड, टी लगा देंगे। कॉमन। कॉम। कॉम। ठीक है, ये बड़ा ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इम्पेरेटिव तीन ही तरीकों का होता है। अगर फॉर्मल बात कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं जी में, तो बहुत ही आसान है, पूरा वर्ब यूज़ करें और साथ जी यूज़ करें। लेकिन अगर इनफॉर्मल है तो ना तो डू के साथ डू आएगा, ना ईयर के साथ ईयर आएगा। ठीक है, जब डू के साथ बात करेंगे, तो जब हम कंजुगेशन करते हैं तो डू कॉन्स्ट होता है। लेकिन जब हम इम्पेरेटिव में आएंगे तो डू भी हट जाएगा और एस टी भी हट जाएगा। जो वर्ब की रूट है, इन्फिनेटिव वर्ब की जो रूट है, ई एन को हटा दें तो जो हिस्सा बच जाएगा वही हम यूज कर देंगे डू के साथ, बस खोम आओ। और अगर एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, इनफॉर्मल, तो फिर ईयर यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ साथ टी लगा देंगे, खोम्ट। अब इसी बात को हम अप्लाई करते हैं इधर। यहाँ पे हमें जी नहीं मिल रहा, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों से और फैमिली से बात हो रही है, एक बंदे से बात नहीं हो रही है, ज़्यादा से हो रही है। तो यहाँ पे इम्पेरेटिव यूज़ हुआ है ईयर वाला। आप देखेंगे यहाँ पे ईयर का आपको नहीं मिलेगा पर्सन प्रोनाउन, सिर्फ वर्ब के साथ टी मिल रहा है। समझ गए? तो ये है आपका इम्पेरेटिव। एक से ज़्यादा बंदों से बात हो रही है कि भी आओ, टेक कॉम्ट, इस फलां डेट को आओ, इतने बजे आओ, अच्छे मूड के साथ आओ।
अगर हम फर्ज करते हैं हम इसी बात को फॉर्मल कहना चाह रहे हैं, खैर रेहान ये जो लास्ट लाइन है इसको हमने फॉर्मल कहना है, तो क्या कैसे कहेंगे इसी लाइन को? Bitte kommen Sie am 18. ठीक है, वेरी गुड। 08। und इसको कैसे, डेट को पढ़ते कैसे हैं? देखें अम है ना, ये अब अम की वजह से डाटिव हो गया, अब जो डॉट होगा इसको ठन पढ़ना है। अक्सेन ठन, अख ठन, अक्सेन ठन, 18. अख 18। ठन, अख ठन। ओके। और आगे und? अब 18 Uhr हम्म bringen Sie gute जी, Laune mit। वेरी गुड। फ्रॉ नोट आप इसी को डू के साथ अगर बनाएं, हम एक बंदे से यही बात कहना चाह रहे हैं इनफॉर्मल। बिट्टे कॉम लगाएंगे, टी नहीं आएगा फिर। टी नहीं आएगा, और ब्रिंगन बिट्टे में कॉम भी हम टी ऑफ। नहीं आएगा। वेरी जी गुड। जी। आपने तो किस्सा ही मुख्तसर कर दिया, आगे चलते हैं फिर। शायमजी आइने Einladung zu ihrem Geburtstag, हमने इनवाइट करना है अपनी बर्थडे पे। तो वस शैंकन जी, आप क्या शैंकन यानी गिफ्ट करना, क्या तोहफा देंगे? वेम किसको? सुम Geburtstag बर्थडे के मौके पे यूबन जी इसकी प्रैक्टिस करें। अब जो शैंकन वर्ब है ना, ये हमारा डाटिव लेता है। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लें कि हम कर रहे हैं दे रहे हैं गिफ्ट, तो जिस बंदे को गिफ्ट दे रहे हैं वो बंदा है डाटिव, और जो चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं वो चीज़ है अकुजाटिव। समझ गए? क्योंकि हम गिफ्ट दे रहे हैं, तो जी। जो चीज़ गिफ्ट दे रहे हैं वो है हमारा ऑब्जेक्ट, और जिस पर्सन को दे रहे हैं वो भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो तरह से हो सकते हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिसका बराह रास्त ताल्लुक हो वर्ब के साथ, जिस पे डायरेक्टली एक्शन हो रहा हो, वो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिस बंदे के लिए वो काम हो रहा हो वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं एक किताब तोहफा दे रहा हूँ, ठीक है, तोहफा दे रहा हूँ तो दे तो किताब रहा हूँ ना, वो हो गया हमारा अकुजेटिव ऑब्जेक्ट है। और जिस बंदे को दे रहा हूँ वो हो गया डाटिव। इसी बात को सामने रखते हुए आप जी सेंटेंस पढ़ें। वस शैंक्स डू डाइनम फार्थर, तुम क्या गिफ्ट कर रहे हो अपने वालिद को? अब जिस बंदे को गिफ्ट दिया जा रहा है वो हो गया डाटिव। आंसर में वो कह रहे हैं जी आइन वो, एक किताब दे रहा हूँ, ये हमारा यहाँ पे है अकुजाटिव में। वस शैंक्स टू डाइनर ओमा, ये भी डाटिव था। अब देखें लिखा है आइनन ब्लूमन स्ट्रोस, जब आइनन आए तो हम समझ जाते हैं कि ये अकुजाटिव है। अब ये पूरा सेंटेंस नहीं है लेकिन आइनन लिखा हुआ है, इसकी वजह आप बता सकते हैं? अ, इसलिए कि ये वर्बली गुफ्तगू हो रही है ना, जब हम बोलते हैं तो हम पूरे पूरे जुमले नहीं बनाते हैं, उसके पीछे कुछ जुमला छुपा हुआ होता है। मसलन तुम अपने फादर को क्या गिफ्ट दोगे? कहता है मैं एक गुलदस्ता दूंगा। तो एक गुलदस्ता का मतलब है मैं अपने वालिद को एक गुलदस्ता गिफ्ट दूंगा, पूरा मतलब यही है ना। तो इसलिए अगर हम एक वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं तो वो अकुजाटिव में ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है सेंटेंस का जो हमने बोला नहीं है। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए हैं कि जब हम किसी बंदे के लिए कोई काम कर रहे हों तो वो पर्सन जो है वो डाटिव होता है, और वो चीज़ जो होती है वो अकुजाटिव होती है। ओके। हाँ, इसके
इसके आप एग्जांपल यूं ले सकते हैं, जब हम कहते हैं बिठे गेबन जी, बिठे गेबन जी मियर einen Apfel, ठीक है, प्लीज गिव मी एन एप्पल। तो जो चीज मांगी जा रही है कि वो चीज दो, वो हो गया हमारा अकुजाटिव, और जिस पर्सन के लिए मांगी जा रही है वो हो गया डाटिव, ठीक है। या बिटे खौफन जी मियर, जी। बिटे खौफन जी मियर यानी मेरे मुझे खरीद के दो, कोई भी चीज हो। तो मियर यानी मेरे लिए, पर्सन के लिए वो हो गया, पर्सन जो है वो है डाटिव, जिसके लिए कोई चीज़ खरीदी जा रही है वो पर्सन है डाटिव, जो चीज़ खरीदी जा रही है वो हो गया अकुजाटिव, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन हो रहा है उस चीज़ पे, उसको खरीदा जा रहा है। ये था आपका शेंगन का यूजेज, इसमें आपने ये देख लिया डाटिव अकुजाटिव। आगे ये लिपन ट्रेनिंग है। हेम्ड का मतलब क्या होता है? हेम्ड शर्ट को कहते हैं, शर्ट को, कमीज को। ओके। लिपन ट्रेनिंग आप ये इसको कर सकते हैं, सुनना है सिर्फ। और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आप आंसर दें। Was ist eine Familie für Sie? क्या कहेंगे? आपके लिए एक फैमिली क्या है? कोई एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। सर क्या पूछा है आपने? Was ist eine Familie? हाँ, für Sie। कोई एक छोटा सा सेंटेंस बना मतलब दें, बोलें। मतलब आपकी फैमिली आपके लिए क्या है? हाँ, एक फैमिली क्या है, हाँ, उसकी आपके लिए क्या अहमियत है, या आपकी नज़र में एक फैमिली क्या है? सर फैम मैं लाइफ लिखना चाहती हूँ और मुझे लाइफ का नहीं पता। लेबन। लाइफ लेबन। जी है रेहान। Ja, mein Family ist Leben für mich. ठीक है। और eine Familie ist sehr wichtig für mich, ja, इम्पोर्टेंट है। Ja, mein Familie ist या wichtig für mich. ठीक है। नेक्स्ट पेज पे auf hier arbeiten und Fremdsprachen lernen in einer Familie, एक फैमिली में रहना, उसमें फॉरेन लैंग्वेज सीखना, काम भी करना। ये अभी ऑफ एयर क्या होता है, इसका मतलब है काम करना और फॉरेन लैंग्वेज सीखना किसी फैमिली में, एक फैमिली में। इसमें पूरा टेक्स्ट है जिसमें आपको इसको डिटेल से बताया गया। eine Broschüre systematisch lesen, किसी ब्रोशर को आप पढ़ सकते हैं। was macht ein Au pair und wo arbeitet es, और फिर कौन होता है, वो कहाँ काम करता है, क्या करता है। फरमूटन जी, अब गैस करें, ठीक है। फरमूटन का मतलब है गैस करना। और markieren Sie die Zahlen in der Broschüre und sammeln Sie Information, इसमें अगर कोई नंबर्स आए हैं उनको आप हाईलाइट कर लें, सालन नंबर्स को, और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। अब हम पढ़ेंगे इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ। Als Au pair arbeiten. Viele junge Menschen auf der ganzen Welt tun es, ठीक है। पूरी दुनिया में बहुत से जो यंग लोग हैं वो ऐसा करते हैं। Sie fahren nach Brasilien, China, England oder in die USA.
वो मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ जाते हैं। Sie kommen nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz, इन मुल्कों में भी आते हैं। Sie lernen fremde Sprachen, फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं। und Kulturen kennen, लैंग्वेजेस को और कल्चर्स को सीखते हैं, जानते हैं। und das Beste, es kostet wenig und man bekommt sogar ein bisschen Geld, इस पे खर्चा भी थोड़ा है, वेनिक थोड़ा, और इवन बंदे को कुछ थोड़े बहुत पैसे भी मिलते हैं। बेकॉमन टू गेट, लेना, वसूल करना। जोगा का मतलब क्या? इवन, हत्ता के, ठीक है। ओके। खर्चा भी थोड़ा है और उल्टा आपको उसके बदले पैसे भी मिलते हैं। Das gibt's gar nicht, ये अब क्वेश्चन है कि शायद जो रीडर है उसको इस पे यकीन ना आए, तो क्या ऐसा नहीं होता? डोह, बिल्कुल होता है। अगर ये डॉग का यूजेज आप एक एक ये भी यूजेज है कि अगर कोई क्वेश्चन हो नेगेटिव में, तो आपने कहना हो कि नहीं, नहीं नहीं कहना हो तो आप डॉग कहते हैं। जैसे फर्ज करें मैं पूछता हूँ कि कल आप नहीं आएंगे। अब मेरा क्वेश्चन नेगेटिव है ना कि नहीं आएंगे, और आपने कहना हो कि नहीं नहीं मैं आऊँगा, तो आप फिर डॉग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक नेगेटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर देना हो तो भी हम डॉग को यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल आपके सामने है। द स्किप्स गार्निश्ड, क्या ऐसा नहीं होता? नेगेटिव क्वेश्चन था, आंसर पॉजिटिव देना था, हमने कहा डॉग, बिल्कुल होता है। Es heißt Aufwehr, इसका नाम है Aufwehr। In Deutschland gibt es etwa 30.000 Aufwehrs, in der Schweiz mehr als 15.000। Hier ein paar wichtige Informationen। अब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई। बस माखन ऑफिस ये क्या करते हैं, ये पढ़ेंगी फ्रो नूर। Ja. जी। Sie wohnen in einer Familie. Sie singen, spielen und basteln mit den Kindern oder helfen bei die Hausaufgaben। मतलब ये फैमिली के साथ रहते हैं। They sing, play। और ये क्या है? बस्टल का मतलब क्या है? बच्चों के साथ खेलते। हाँ, क्राफ्ट मतलब वही चीज़ें चीज़ें बनाते हैं, यानी खिलौनों से खेलते हैं। और हाँ, और हेल्प करते हैं। हाउस ऑफ गबन, जो घर के टास्क